सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम तो भैंसों के चारे का ही है। हम भैंस ही यहाँ ले आएंगे, दूध का भी पंगा खत्म हो जाएगा, वो भी यहीं लाएंगे। चारा मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टरों के बाद अब यहाँ पे भैंस भी आएंगी। कितनी भैंस होंगी? देखो जितनी दुनिया है ना जितनी दुनिया है, दुनिया के नालों 8 गुना जेड़ा पशु आ इत्थे आ सकदा। अपने घर वालों को हम एक बार मिलकर आए हैं, अपने खटिया जो उनको खड़ी करके आए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मैडम सरदार कौम ही ऐसी है, जो भी जिता हुई आपने सोचा है वो जिता सरदार ही प्राप्त करते थे, अभी भी करनगे। मोदी बोल रहा है, अगर मोदी बोल रहा है कि अगर 60 साल का मैं हार नहीं मान सकता, तो हमारा रिकॉर्ड तो 550 साल पुराना है। साढ़े भी जिदा सवाल तो ये देखा भी छड़ता कि वो छड़ता नहीं छड़ते, अं तो छड़ना नहीं, अं तो इदा रहांगे। तुहानू दस्सिया सानू तो भावें 4 साल भी रहना पवे, 4 साल भी इदा रहांगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त किसानों के बीच और लगातार ये लड़ाई अब 2 महीने पूरे होने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि 60 दिन पूरे हो रहे हैं और अभी भी इतनी दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ। यही समझ नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि आज संजय राउत ने भी ये पूछा कि आखिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहती है क्या मोदी सरकार, इतनी सारी बातचीत करने का। बातचीत तो हो रही है, लेकिन बातचीत का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कुछ पता चलता है आप लोगों को? जब आती है यहाँ पे तो कुछ पहले से उम्मीद होती है कि कुछ होगा, या फिर पहले से आप लोग उम्मीद बनाए बैठे रहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला? हम उम्मीद में बैठे हैं, आज नहीं कल नहीं, कदे तो कदे थले डिगेगा, कदे तो हमारी जित होगी, इसलिए जहाँ बैठे हैं। एक जना नहीं है, सब पंजाब में एक घर में सब लोग यहाँ पे आकर बैठे हैं। उससे आगे कि हर एक की उम्मीद है कि 26 जनवरी को कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा। अच्छा, मिलेगा, फिर लेके वापस जावांगे। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह। अच्छा सर, आपका नाम? कुलविंदर सिंह। अभी ट्रैक्टर रैली को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ी सी उससे घबराई हुई है, तो ट्रैक्टर रैली में ऐसा क्या है या ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद घबराई हुई है, जबकि इतने दिनों से देख रहे हैं कि हल्की सी भी नरम पड़ती हुई नहीं नजर आई थी, लेकिन इससे पहले 26 जनवरी से पहले जरूर थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नजर आई। मैडम साढ़े आगू बोल रहा है जो जगह देंगे ना अपने को जाने ली, अं उस जगह पर ही जाएंगे, उत्थे ही आके वापस आ जाएंगे। अं बिल्कुल कोई भी झगड़ा करना नहीं है, शांतमई ढंग नाल जाना, शांतमई ढंग नाल ही वापस आना है। साडा कोई झगड़ा नहीं है उन्हां दे नाल। अं अपनी रैली कढ़नी आ, उन्हां नूं पता लगे भी अं ये अपना हक लैण आए आ, ते बाकी झगड़े वाली कोई कम नहीं करना, कोई हुल्लड़बाजी ये नहीं, हुल्लड़बाजी तो अभी तक भी नहीं किया आप लोगों ने। और लेकिन अब एक बात बताइए, कोई असामाजिक तत्व आ जाए, जैसे कि कल आ गया था, यहीं पर आया था, तो फिर क्या करेंगे ऐसे में? कोई आप कैसे पता चलेगा कि कोई कौन आ गया है, उसकी चेकिंग भी नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਆ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਰਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 8 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, 8 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ देखभाल रहेगा। कोई आदमी साढ़े ट्रैक्टर के थले कोई गलत चीज तो नहीं रख जाता। अच्छा, कैसा आदमी है जिसको देख के आप लोगों को शक होता है कि ये थोड़ा गड़बड़ है? मैडम ऐसा जितने भी आए सारे पता चलता है कि ये किसान है, उनका जो है ना चेहरा वखरा है, उसकी बिल्कुल चेहरा भी वखरा है। बाकी ये भी बोला गया है भी वो नीली पगड़ी बन के भी आखदा वा, चोला पा के निहंग सिंह भी बन के आखदा वा। जिन्नी भी राखी रखी जाऊ वो साडी अपनी दिलचस्पी आ, जिन्नी भी रखांगे भी ये बंदा आया क्यों, की छड्ड के क्यों चल गया दवा दवा। तो कल जो बंदा पकड़ा गया था उस पर किसी को शक हुआ था आप लोगों में से किसी को भी? या हमारे पास नहीं है मैडम। सीसीटीवी फुटेज का कितना काम आया इसमें? सीसीटीवी लगे हुए थे ना, तो सीसीटीवी ने कितना हेल्प किया आप लोगों को ये ध्यान देने में कि कौन गलत आदमी आ गया यहाँ पे आंदोलन में और कौन अपना आदमी है? मैडम हमारे जो वॉलंटियर ना, उसका ध्यान यही है, कौन आता है कौन जाता। ये मत सोचने की आंदोलन में बैठे या जहाँ लंगर में बैठे, ये मत सोचने जहाँ बैठे या सभी का ध्यान कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखते रहते। ये कोई बात नहीं। आप कब से हैं यहाँ पे? हम तरन से आए हैं। कब आया? 4 रोज हो गया को। 20 तारीख को आए जी, अभी जनवरी 20 जनवरी को 1000 ट्राली लेके आए हैं, ओनली तरन जिला। अच्छा, ये वाली ट्रॉली इज डेडिकेटेड टू तरन जिला। तरन जिला
माझे वाले आए तो जब आप यहाँ पर आए, अभी तो आप थोड़े से यहाँ पर मुझे लगता है 3 दिन हो गए तो मिक्स हो गए हैं लोगों में, तो जब पहली दिन आए तो क्या एकदम देखकर क्या लगा कि सोचा था इतना बड़ा ये यहाँ पर सेटअप होगा? इतने लोग पहला भी हो गया, आके हो गया, ये आते हैं जाते हैं जो स्टेज लगी है ना मैडम, ये ओनली माझे वाले ने लगाई है। उधर मालवा बाबा उधर ये जिस दिन पहले दिन आया माझा आ रहा ना तरनताਰਨ अमृतसर गुरदासपुर, जिस दिन तुरे पहले अज तो 1.5 महीना पहले उस दिन इधर दे आया, इधर दे आन के इधर घेर के इधर वो पीछे रह गए, उन्होंने बैरीगेटर पीछे रह गए, इधर नवे बैरीगेटर लग गया। ये अपनी स्टेज नवी लाई है माझे वाले ने। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या दिनचर्या क्या रहती है, मतलब आप लोग सब इसी में सो जाते हैं? नहीं मैम, जिधर जगह मिले ट्राले के नीचे गद्दे पे लगाए हुए हैं, तरपाल लगाई हुई है, जैसे जगह मिलेगी जहाँ पर मिलेगी। सोने की दिक्कत नहीं है अभी कोई भी, हमें सोना जमीन पर भी पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, ले हक के लिए कहीं भी सोना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। तंगी मोटरां ते सौ जाते, बाहर पैलियां दे विच ही सौ जाते, जिमींदारां नूं कोई दुख तकलीफ ही नहीं। असीं अमृतसर से आए हैं, अमृतसर जिले से। कितने सालों में आपकी मेमोरी में, कितने सालों में आपने ऐसा आंदोलन कभी ना खुद खड़ा किया ना कभी देखा? जब आंदोलन चला ना उसको 20 साल हो गया, सही छोटे पड़ा से बड़ा पड़ा, बड़े से बड़ा पड़ा। जो ये आंदोलन तुरा है डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, वो तो चलता हुण सारी दिल्ली, बाकी सारे सूबे में सभी हो गया। हुण जो मोदी बोलता था ना हरियाणा पंजाब का माला, हरियाणा पंजाब का नहीं रह गया। हुण उस एक तो 2 जिले को 2 सूबे को देना है ना जो मंग रहा है, हुण उन्होंने सारे सूबे को देना पड़ेगा, क्योंकि सारे सूबे साढ़े नाल तुर पे। कभी भी ऐसा लगता है कि मान लो हम यहाँ पर हैं लेकिन नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? नहीं है रहांगे इत्थे ही जिन्ना चਿਰ अंदोलन नहीं साडा खत्म हुंदा, साडियां मंगां नहीं मानदी सरकार, उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ कभी उठ के नहीं जाने वाले। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कितने दिन रुकेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बाद में तो जाना ही पड़ेगा अपने खेत में भी और अपना काम करने। काम है पक्के डेरे लाए जी, भावें सानू अपनी सरकार जिन्नी इन्हां दी चलनी ना 4 साल, उन्ना चਿਰ सानू रख ले। सानू कोई मगरले बने साडे घर काम करने वास्ते हैगे आ जी, परिवार हैगे आ, सारे परिवार क्या कह रहा है? हाँ जी, परिवार आंदे भी आउणा उदों आ जदों तुसीं जित के वापस जां ते साडे जे असीं ते आख्या भी जे ते असीं जित के आ गए ते गलां 'च साडे हार पा दिओ, ते जे मर के आ गए तां भी पा दिओ फोटो साडी ते। हाँ जी हाँ जी। किसान साडे जो एक किसान भाई था, काफी उम्र के थे, उनका आज मुझे अभी सुनने में ऐसा ये खबर सही है? हाँ जी, सुबह अमृतसर जिले दे ही कोटली पिंड के सुबह अटैक आ गया, हार्ट अटैक हुआ उनको? अटैक हो गया उसको। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी पहले से या? ना पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, टेंशन दिया। आप देखिए हम नौजवान हैं, हमें लग रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो लगती है, पर एक दिल में जज्बा लेके आए हैं कि हम जीत के जाएंगे। भूखे मरने से अच्छा है लड़के मरेंगे तो बेटर है। मैडम वो ना ट्राली से निकल रहे, भूखे मरेंगे, अटैक हो गया उन्होंने, भूखे मरेंगे तो उसका क्या फायदा? कल ये हमारे बुजुर्ग हैं, क्या बोलेंगे हम अपने बेटों को, क्या बच्चे वाले हम क्या बोलेंगे क्या किया था तुमने? जब वो पूछेंगे धरने लग रहे थे तुम कहाँ थे? तो ऐसी खबरें सुन के सर आपको डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती? जोश आता है। बिल्कुल नहीं मैडम, हम अफसोस नहीं करते इस बात का कि हमारा कोई चला गया, हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारा कोई गया, किसी अच्छे काम के लिए गया। मरना तो है मैम, आज भी मरना है, कल भी मरना है। जब आपके साथी इस तरह से जा रहे हैं, कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कभी कोई जो भी अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है, उनको देखने के बाद आप लोग और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं या कमजोर होते हैं? मजबूत होते हैं। एक बार ये वारी लब दे अभी आज वो मरा तो मेरी भी वारी आवे। हम घर से ये बोल के निकले हैं, जब घर पे हमारे प्रधान इकट्ठे हुए, गांव गए, हमने बोला है, हम जो लोग आए हैं सबको बताया है, हो सकता है किसी का सिर भी फट सकता है, हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए। अपने घर वालों को हम एक बार मिलकर आए हैं, अपने खटिया जो उनको खड़ी करके आए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे तो बिछा लेंगे, नहीं तो नहीं, फिर खड़ी रहेगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप लोगों में? ये आपके पास मैडम सरदार कौम ही ऐसी है, जो भी जिता हुई आपने सोचा है वो जिता सरदार ही प्राप्त करते थे, ते अभी भी करनगे। जो भगत सिंह कर गया ना, जो भगत सिंह ने कहा उसे सोच देते हैं, जितना भगत सिंह ने किया वही सोच आज, वही जो नौजवान आज। मोदी बोल रहा है, अगर मोदी बोल रहा है कि अगर 60 साल का मैं हार नहीं मान सकता, तो हमारा रिकॉर्ड तो 550 साल पुराना है, अभी तक कौन क्या लग रहा है क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब फंस गया। अगर वो अंबानी अडानी से पीछा छुड़ाएगा तो उसकी मशीनों का झगड़ा खड़ा होगा।
4 पैसे से किसानों से भी फंसा हुआ है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ भी रहना पवे, 4 साल भी इतना रवांगे। अगर मैडम अच्छा एक बात बताइए, अंबानी अडानी ये सब लोग जो है ये तो बहुत पहले से भी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आज अचानक से ये एकदम बिजनेसमैन खड़े हो गए हैं। क्या ऐसी चीजें पहले नहीं देखने को मिलती थी, अभी ज्यादा हो रहा है क्या? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਬਾਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, नहीं ਤੇ ਇਹੋ ਮਹਲਾ 26 जनवरी से पहले ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, पर कल की मीटिंग का भी कुछ हुआ नहीं, बेनतीजा ही सब निकला। अभी कोई मीटिंग के बारे में बोला है अलग से कुछ? कोई तो वो एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं मीटिंग का, जिसने खत्म करना होता है ना, उसको जनता से प्यारा, एक राजा होता है उसको जनता से प्यारा कुछ नहीं है, उसकी प्रजा चाहिए। उसको क्या है, प्रजा से खुशी चाहिए। प्रजा नहीं खुश है, अच्छा होता तो उसी दिन बोलता कैंसिल है, यार आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्या करूंगा, इसका कानून का कैंसिल करूं। प्रजा से बड़ी चीज़ तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ अपनी एक अकड़ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी उस टाइम जब उसने लागू करना था तब भी तो कोरोना था, अब क्या होगा? अकड़ कम हुई कि नहीं हुई, थोड़ी सी लग रहा है आपको? नहीं, थोड़ी वाली मैडम, पता गल क्या गल ये कह रहा टाइम दे रहा ना, जिदा जिदा टाइम दे रहा उतना टाइम વધना भी है ना। वो सोच रहा है कि 2 साल का कहूंगा तो उठ के चल जाएंगे, कभी नहीं उठेंगे। अच्छा आप लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर 2 साल वाला प्रस्ताव मान लेते तब भी आप यहाँ बैठे ही रहेंगे 2 साल तक? वो बोल रहा है ना भी तुहानू 2 साल तो बाद मैं जिता ते मेरी सरकार है चलाई चलो, तो 2 साल तो मैं करूँगा, तो फिर तुहाडा मसला हल करांगे। अज असीं उठ खलोंदे ते साडा मसला हल नहीं हुंदा ते ना गाड़ी होऊगा ही। अज जितना कट करना पड़ेगा ना, 2 साल बाद भाई जहाँ पे फिर आना पड़ेगा। दोबारा कैसे करेंगे? यही वो कैसे करेंगे? एक कट होगा नहीं, फिर इतना कट होगा ही नहीं। 26 प्रस्ताव नहीं मानेंगे आप? 26 तारीख के बाद सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम तो भैंसों के चारे का ही है। हम भैंस ही यहाँ ले आएंगे, सबसे बड़ा काम तो यही है। हमें दूध का भी पंगा खत्म हो जाएगा, वो भी यही लाएंगे। चारा है, चारा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टरों के बाद अब यहाँ पे भैंस भी आएंगी? कितनी भैंस होंगी? देखो, जब हमारे टैक्स डाला हुआ है गाँव का, गाय का टैक्स डाला, बोलता है ना कि जो हमारी गाय जो हमारी माता है उसका जूती से लेके वर्ष तक टैक्स हम दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं। कोई भी जो आप खरीदते हैं, जो आप ट्रैक्टर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, सभी का टैक्स लगता है। और उसके बाद की बात करते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि इसके बाद वो गायों को सभी को लोड करके यहीं ले आएंगे। नहीं आएंगी? मोदी के पास लगे तकरीबन आपके घर पे कितनी है? मेरे घर पे तो 5-7 है। वो जितनी दुनिया है ना, उतनी आएगी। जितनी दुनिया है, दुनिया एक मिनट मेरी बात हो, दुनिया है किसी के 3 लड़के आ, 2 बच्चे आ, किसी के 3 है। साढ़े पास हर के पास 8 डंगर है, किसी के पास 10 है। दुनिया नो 3 गुना 50 वाले भी है, 250 वाले भी है गया भी दुनिया दे नालों 8 गुना जेड़ा पशु आ इत्थे आ सकदा। तो कितना हो गया ये? मैं तो दुनिया कह लो कितनी आ पड़े आ, मान लो जी 1 करोड़ है ना, 8 करोड़ तो यहीं पर रहेंगी? यहीं पर रहेगा। यहीं पर मैडम जी खुरली बनाएंगे, यहीं पर पट्ठे डालेंगे, इधर ही दूध निकालेंगे। दिल्ली मेरे चलता वैसे ही उसका भी राशन ऐसे ही चलेगा। आप लोगों का अपना फैसला है कि पूरा अभी फैसला हो रहा है? साडे जो मुखियां का जो साडे आगू है ना, वो वाला फैसला है, वो वाला मैडम दिल्ली वाले को दूध भी नहीं पचेगा, उसमें पानी डाल के पीना पड़ेगा, क्योंकि संगना बहुत है, 10 पैंट का दूध है वो। मुझे पता है वो पचता नहीं है। वो आपको नहीं बचेगा। तो अब आप लोगों का प्लान ये है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली तो होनी ही होनी है। वो ट्रैक्टर क्या करेंगे, आएंगे और वापस चले जाएंगे कि यहीं पर रहेंगे? ये तो चलेगा इत्थे आवाज, यहाँ रहेंगे? हाँ यहीं रहेंगे। अगर मान गया कैंसिल कर दिया चले जाएंगे, नहीं तो ट्रैक्टर जो है यहीं पर फिर आ जाएंगे। तो हो सकता है भी गया ना, जे मन भी गया ना, साडे बंदे ने तां भी इत्थे रहना वा। ये पंजाब वाले ऐसे मुक्कर जाना है, तां करके साडे कम से कम 2 महीने ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर के बाद भैंस आएंगी। मैडम हमारे इधर आगू है ना, जब इधर ट्रैक्टर से रोड मार्च निकालेंगे ना, उधर जाके जो मान भी गया, जब तक कानून रद्द नहीं होते, रिपोर्ट नहीं मिलती, उतनी देर तक हमारे से इधर कोई नहीं जाएगा। जो ट्रालियां चले जाएंगी आगू हमारे इधर रहेंगे। पंजाब के लोग ऐसे हैं, ये अगर लग जाने सानू इथों जिन्ना साडा खलारा पै गया, इन्ना सानू समान चकदे टाइम लग जाना। अगर किसी सांप को मार देते हैं ना, 1-आधा घंटा तो उसके पास खड़े रहते हैं कि कहीं ये फिर सिरी तो नहीं ला रहा, धूम तो नहीं ला रहा, ठीक है।
और अगर चले भी गई 400-500 ट्राली ट्रैक्टर यहाँ खड़ा रहेगा कि पीछे से फिर कोई नया काम ना कर दे। किसानों ने साफ ये कह दिया है कि ट्रैक्टर तो अभी आ ही रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके भैंसों को चारा देने की है। तो अब अगर ये और दिनों तक यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई या फिर ये आंदोलन इसी तरह से बढ़ता गया तो फिर हमें कोई और चारा नहीं बचेगा। भैंस को चारा देने के लिए भैंस को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो अभी देखना होगा कि आखिर ये आंदोलन कितने और दिनों तक बढ़ाने की मंशा है सरकार की, या फिर कोई सुझाव या समाधान की तरफ, सुझाव जो इनके भी हैं या उनके भी हैं और उसके समाधान निकालने की तरफ सरकार काम करना चाहती है।